आज जो है थोड़ा सा अपन पिछड़ी जातियों पर चर्चा कर लेते हैं कि पिछड़ी जातियों के संबंध में क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में या अन्य जो आयोगों का गठन हुआ वो कब कब हुआ, कब से इनकी चर्चा हुई, कौन कौन सी रिपोर्टें आई। इसके बाद सविस्तार से अपन लोग फिर दोनों आयोगों पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो प्रथम अधिनियम जो 1993 आया था उस पर भी अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। वो पूरा अधिनियम पढ़ेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल पर एक आयोग होता है और एक राज्य लेवल पर होता है, यानी केंद्र में और राज्य में दोनों अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो पिछड़ा वर्ग होते कौन है? पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग का मतलब है ऐसी जातियां जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक, और जातियों की यदि हम बात करें, जातियों में उच्च से निम्न और निम्न से उच्च यानी मध्य की श्रेणी की जो जातियां हैं जिनका आर्थिक विकास नहीं हुआ है, ऐसी जातियों के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 यानी इंडियन 340 जो है, आर्टिकल 340 जो है वो ऐसे लोगों के लिए जो पिछड़े हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, राजनीतिक, यानी जो समाज की मुख्य धारा से जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जो पीछे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रावधानित करता है अनुच्छेद 340। तो पहली बार जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसको काका कालेलकर आयोग कहा जाता है। ये कब हुआ था? 29 जनवरी 1953, यानी 29 जनवरी 1953 को कौन सा आयोग आया था? काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। काय के लिए? कि आयोग बनाया गया कि आप संपूर्ण भारत का भ्रमण करके और ऐसी जातियों को देखें जो उच्च से निम्न है और निम्न से जो उच्च है, मध्यम श्रेणी की जो जातियां और जिनका विकास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कोई भी विकास चाहे वो शैक्षणिक हो, क्योंकि ये मध्यम लोग जो थे ये लघु किसान थे, यानी लघु कृषक, छोटे छोटे किसान थे, नौकरियों में भी कम ही लोग थे। तो ऐसे लोगों की जब आयोग ने 1955 में, ये काका कालेलकर आयोग 1953 में बनाया गया, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, संसद के पटल तक इसको पहुंचाया। अब जब 1955 में काका कालेलकर महोदय ने जो अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें कितनी जातियों को सम्मिलित किया गया? 2399 जातियों को सम्मिलित किया गया। आयोग ने माना कि 2399 जो जातियां हैं ये पिछड़ी हुई हैं और इनको यदि कुछ सहायता मिलती है तो इन जातियों का उद्धार होगा। तो 2399 जाति, क्योंकि क्वेश्चन जनरली जो ये क्वेश्चन अब बहुत कम हो गया कि काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ था, क्योंकि यदि क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करके वो देते हैं कि यदि क्वेश्चन आएगा तो आयोग पूछने हो सकता है कि सर्वप्रथम किस आयोग का गठन हुआ था। अब 2 आयोग, 3 आयोग, 4 आयोगों के नाम ने दिए, आप कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले आया था काका कालेलकर आयोग 1953 में। उसके बाद जो है अगला आयोग 1 जनवरी 1979 को, 1 जनवरी 1979 को आया था कौन सा? मंडल आयोग।
मंडल साहब थे, बीपी मंडल साहब उस समय, और ये की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया ओबीसी के लिए, अगला आयोग, कि आप रिसर्च करें, आप संपूर्ण भारत का भ्रमण करके ऐसी जातियों को देखें कि पिछड़े यानी आर्थिक रूप से विपन्न कौन लोग हैं, जो निम्न कैटेगरी से तो ऊपर हैं और ऊपर से थोड़ी सी यानी सामान्य से जो मध्य है, समाज की मुख्य धारा में नहीं है। तो ये 1900 कब आया? 79 में। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंप दी? 1980 में। 1980 में सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट काका जो बीपी मंडल साहब थे, उनने, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी और कितनी जातियों को सम्मिलित किया? 3743 जातियों को ऐसा माना कि इन जातियों को ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग की श्रेणी में हम रख सकते हैं। फिर इसके बाद जब 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हो गया था? 1993 में। तो ये एक अधिनियम पास हो गया और 1993 इसके अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष यदि हम देखें तो आर.एन. प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कल जो देखेंगे अपन, सबसे पहले काका कालेलकर आयोग या इसकी पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, पहले से क्या क्या प्रयास हुए, उसके बाद काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग की पूरी संरचना देखेंगे, रिसर्च देखेंगे। उसके बाद इसकी सिफारिशें मुख्य हैं, क्योंकि सिफारिशें को जो उसकी सिफारिशें हैं, सिफारिशों से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद फिर मंडल आयोग देखेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। तो इस प्रकार से तीनों आयोग हो जाएंगे और कल की वीडियो में देखते हैं अपन ये तीनों आयोगों को। और आपका जो अगला जो अध्याय है उसमें एक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये तो अध्याय में है, लेकिन द्विध्रुवीकरण कल देखते हैं सिलेबस की है कि नहीं। और कुछ बच्चे वो एसएससी जीडी वाले जो लोग थे, कल मैं पूरा क्लियर करके सिलेबस तो हालांकि मैंने डाल दिया है उस पर, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत है तो कल मिलना आपसे, कल आपको क्लियर कर दूंगा।